तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में आज समझाने वाला हूं। तो मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था कि पूरा पाषाण काल बीत चुका था, जिसमें करीब 32 लाख साल से हम लोग आ गए थे कहां तक, 10,000 साल तक। तो जो मध्य पाषाण काल था, जिसे हम लोग मीसोलिथिक एज कहते हैं, लिथिक माने पत्थर होता है, या मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, इसका जो समय काल है वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये इसका कार्य है। अब क्या हुआ था, जैसे जैसे समय बदल रहा था, साल दर साल चीजें बढ़ रही थी, वैसे ही पृथ्वी का जो माहौल था वो भी बढ़ने लगा था। पृथ्वी में बदलाव आने लगे थे, तापमान जो है स्थिर होने लगा था, लोगों के रहने लायक होने लगा था। एक बात और बता देते हैं, कहीं भी अगर मानव सभ्यता दिखी है या मानव सभ्यता की उत्पत्ति या विकास हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा है वहां का जो है समाज, वहां की स्थिति परिस्थितियां। जैसे कि अगर नदी के आसपास ज्यादातर लोग निवास करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी विकास हुआ है सभ्यताओं का, वो सब नदी घाटी में हुआ है। तो नदी यानी जल के लिए बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं मानव। तो मध्य पाषाण काल में आते आते मानवों में क्या आ गया, तो मानवों में जो है अब आवास बनाकर रहने लगे। आवास बनाए, इसके अलावा जलवायु स्थिर हुई, जलवायु में परिवर्तन हुआ, फिर क्या हो गई, स्थिर हो गई। इसके अलावा क्या हुआ, ये लोग भटकना छोड़कर, ये लोग भटकते थे पहले, अब भटकना छोड़कर एक जगह आवास बनाकर रहने लगे। साथ में क्या करने लगे, समूह में रहने लगे। समूह में यानी एक तरफ नदी के किनारे एक ने झोपड़ी बना दिया, एक ने पत्थरों से घर बनाया, तो दूसरों ने उसी के आसपास फिर 10-15 घर बना लिए गए, समूह में रहने लगे। ठीक है, ये छोटी सी बातें थी जो मैंने बता दी, विशेषता अगर कह सकते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो समझते हैं, आगे की बात क्या है। आगे जब हम लोग बात करते हैं इसकी, तो आगे हमें मिलेगा कि औजार कैसे होगा। मैंने फिर बताया, क्योंकि मध्य पाषाण काल था, तो जो औजार थे, क्योंकि इस समय हम टूल्स ना कह के औजार कहना ज्यादा सही रहेगा। औजार, औजार जो है छोटे हो गए, पुराने यानी पूरा पाषाण काल की तुलना में जो औजार थे वो कैसे हो गए, छोटे हो गए। कैसे हो गए, छोटे। छोटे का मतलब इसे कहा गया माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ का मतलब होता है, माइक्रो मतलब छोटे, लिथ माने पत्थर, तो माइक्रोलिथ मतलब छोटे हो गए, छोटे पत्थर। हथियार छोटे हो गए, छोटे पत्थरों के हथियार बनाए जाने लगे। इसके अलावा जो हथियार थे उसमें मुख्य रूप से फलकों का प्रयोग किया जाने लगा, फलक। और फलक कैसी थी, फलक में एक सिरे पर धार थी, एक सिरे पर धार थी, चाकू की तरह, एक सिरे पर धार या दोनों सिरे पर धार। ये हम विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या थी औजारों के संबंध में, और बात ये आई कि जी इससे पहले के काल में जो औजार थे वो क्वार्टजाइट से बनते थे। क्वार्टजाइट मैंने बताया था, क्वार्ट क्वार्ट इसका सूत्र क्या होता है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड होता है SiO2, तो इसी से बनता है क्वार्टजाइट, पत्थर होता है। तो उससे ज्यादातर हथियार बनते थे। इस समय आते आते हथियार जो है कैल्सिडोनी से बनने लगे, ज्यादातर जो हथियार थे वो कैल्सिडोनी पत्थरों से बनने लगे। कैल्सिडोनी पत्थरों से हथियारों का निर्माण ज्यादा हुआ, कैल्सिडोनी से बने। इसके अलावा मैंने बताया फ्लिंट, चकमक पत्थर, फ्लिंट मैंने बताया था, फ्लिंट माने चकमक पत्थर होता है। इसके अलावा मैंने आपको लोगों को क्या बताया था, जैस्पर, चर्ट, बहुत से पत्थर है, जैस्पर है, चर्ट है, इन सब पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और ज्यादा अच्छे तरह से, मतलब और बड़े स्तर पर। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि कैल्सिडोनी से पत्थर मतलब किस प्रकार के जो है हमें टूल्स मिले हैं, और कहाँ कहाँ से कैल्सिडोनी के टूल्स मिले हैं। तो कैल्सिडोनी के जो टूल्स मिले हैं वो हमें मिले हैं सराय नाहर से, सराय नाहर राय,
सराय नाहररा ये है कहां पे? तो आप लोग कहेंगे सर यूपी में है, और यूपी में भी कहां पे? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, इसके अलावा सराय नाहर से मैंने कल क्या बताया था? मैंने कल बताया था सराय नाहर, बताया था मदहा, क्या बताया था? मैं दहा, मह दहा, ये भी कहां है? यूपी में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? बागौर, बागौर इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, बागौर ये कहां पे है? राजस्थान में है। ये कहां है? तो आप लोग कहेंगे सर राजस्थान में है। इसके अलावा मैंने क्या? चौपानी मांडो, क्या बताया मैं? मांडू, चौपानी मांडो, यहां से भी कैल्सिडोनी के बने हुए हमें उपकरण मिले हैं। ठीक है, चौपानी मांडो ये भी तुम्हारा यूपी में है। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी, इनसे मिले, इतना नोट कर लो फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, इतना नोट करो फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि आज नोट कराने के लिए बुलाया हमने आप लोगों को। कल मैं इस पर डिस्कस भी कर चुका था अच्छे से, तो आज केवल आपको नोट करना है। फटाफट नोट करिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। क्लास मिस मत किया कीजिए, जब मैं ओरल क्लास लेता हूँ उसका रीजन ये है बताने का कि ओरल क्लास से आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी समझ में, इसलिए मैं ओरल ओरल क्लास लेता हूँ। अगले दिन मैं लिखाता हूँ। इतिहास के लिए मैंने ये टर्म बनाया कि एक दिन बताऊंगा, बातें करूंगा, और एक दिन लिखाऊंगा। इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, आप लोग रिलेट कर पाएंगे जब दो दो बार सुनेंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि गैप मत किया कीजिए, अगर हिस्ट्री को प्रॉपर तरह से समझना है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप हिस्ट्री क्लास रेगुलर लेते रहते हैं, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको इतिहास विषय से प्रेम जरूर हो जाएगा, किसी से हो या ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। चलिए, तो मैं ये मिटाल देता हूँ, इतना सबने उतार लिया होगा, उतार लिया सबने? फटाफट बता दे मुझे। ठीक है, मैसेज आ गया एक। अच्छा, नोट हो गया, बहुत अच्छा, सबका नोट हो गया होगा मुझे लगता है, भरोसा है आप सब पे कि सबका नोट हो गया होगा। चलिए, तो इसे मैं मिटाल देता हूँ। अगली मैं बात करता हूँ, ये तब की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 10,000 6,000 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, इसे आज से मत समझिएगा, समझे? ये कब से? आज से नहीं, 10,000 साल, ईसा मसीह के पैदा होने से 10,000 और 6,000 साल पहले की। ठीक है, चलिए। सर हम्म, सर आपने पहले मध्य पाषाण काल का टाइम बताया था 10,000 से 8,000 बीसी तक। 8,000 बिल्कुल मैंने सही बताया था, 10,000 से 8,000, लेकिन मैंने इसको 8,000 से और 6,000 के बीच का मुझे लगा था, इसलिए मैंने सबसे अच्छा ले लिया 6,000, और मैं 6,000 से 1,000 तक जाऊंगा आपके नवपाषाण काल में। ठीक है, तो 6,000 नोट ठीक कीजिए, है। नोट करने में 6,000 लिखिए। ठीक है, चलिए, चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल में हमने अभी बात कर भी ली थी, लेकिन फिर से बात करेंगे प्रमुख स्थलों की। जो प्रमुख स्थल है उसमें सबसे पहला नाम मैंने क्या बताया था? बागौर। याद करो सब लोग, नाम याद करो, क्या करोगे? बागौर। क्या है? बागौर नाम है, अच्छे से दिमाग में भर गया सबके? अब ये सोचो है कहां पे, तो आप लोग कहेंगे सर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जिला कौन सा? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा पड़ता कहां पे? सब कहेंगे सर राजस्थान में पड़ता है। मुझे लगता है समझ में आ गई बात। अब ये मैंने नाम लिखा है क्यों, इस स्थल का क्या इसका जलवा है? तो इसका जलवा समझ लो, इस जो जगह है उसका जलवा क्या है, तो याद कर लो सब लोग। यहां से, बागौर से जो है, ये सबसे बड़ा भारत का, भारत की बात करेंगे अभी हम, जो बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। याद हो गया?
भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है ये बागौर। इसके अलावा यहां से प्राचीनतम आवास के साक्ष्य मिले हैं, सॉरी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहां से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब अगर हमने यहां पे नाम बागौर का लिया तो पशुपालन के साक्ष्य एक और जगह मिले, वो भी आप लोग साथ में लिख लें। वो है आपका कौन सा, महाराष्ट्र का है अहमदगढ़, क्या है, सॉरी आदमगढ़, क्या है, आदमगढ़। तो आदमगढ़ की बात करेंगे तो आदमगढ़ आपका है, एक मिनट, सबको स्क्रीन मेरी दिख रही है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, हाँ, तो क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ ये है कहां पे, तो आप लोग कहेंगे सर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य दो जगह से मिले हैं, बागौर से भी मिले जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में, दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, मेरी बात इतनी सबको समझ में आ गई है, कहेंगे सर कतई समझ में आ गई है। अब दूसरा स्थल मैं लिखता हूं, उसका नाम है भीमबेटका। सबको ये नाम बहुत बार सुना होगा, पेपर में बहुत बार आ चुका है। भीमबेटका की गुफाएं ये है कहां पे, तो रायसेन जिला है। कौन सा जिला, रायसेन जिला है, और जो जगह है वो मध्य प्रदेश में, एमपी में। रायसेन जिला मध्य प्रदेश एमपी में जो है भीमबेटका गुफा है। और यहां पे याद कर लीजिए, यहां पे जो है सबसे ज्यादा चित्र इसमें मध्य पाषाण काल के मिले हैं, सबसे ज्यादा चित्र मध्य पाषाण काल के मिले हैं। ये क्यों फेमस था मैंने बताया, भीमबेटका गुफा में पुरा पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल भी और नव पाषाण काल के, सभी तीनों काल के चित्र मिले हैं। और ये हाथ से बने हुए चित्र हैं, हाथ से बने चित्र हैं जो कि फूलों से, पत्तियों से रंग निकाल के बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत फेमस चित्र हैं। कभी मौका मिले रायसेन जिले में जाने का मध्य प्रदेश में, तो आप देखिएगा भीमबेटका गुफा बहुत ही जो है भारत की संस्कृति को दिखाते हैं कि कितने ये लोग जागरूक थे, कितने ये लोग जो है समझदार थे, और कला के प्रति इनकी रुचि कितनी अच्छी थी। तो सबसे ज्यादा चित्र मध्य पाषाण काल के मिले भीमबेटका गुफा में। इसके अलावा नव पाषाण के भी हैं, पुरा पाषाण काल के भी है। एक और बात, जो भीमबेटका गुफा है इसकी जो खोज, क्योंकि गुफा तो पहले थी, पता नहीं चला था, तो इसकी खोज जो थी विष्णु, मैंने बताया था कल नाम, विष्णु श्रीधर वाड़रकर, ये खोज की थी, पता लगाया था, वाकड़कर। ठीक है, वाकड़कर नाम है, एक मिनट और सही कर दो, वाकड़कर, वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ये नाम है। ये भीमबेटका गुफा की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, फटाफट इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लिया होगा मुझे लगता है, फटाफट नोट करते रहिए साथ में, क्योंकि टाइम लगातार होता जा रहा है, टाइम 9 बज चुका है, इसलिए नोट करते रहिए। अब हम लोग आ जाते हैं यूपी में। अब यूपी के जिलों की, जो यूपी के जो स्थल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला नाम मैंने कहा था चौपानी मांडो, मैंने बताया था चौपानी मांडो, ऊपर लिखा था चौपानी मांडो। जो चौपानी मांडो है ये कहाँ स्थित है, तो मैंने नाम लिया था प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश, सॉरी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और प्रतापगढ़ में तीन जो है स्थल स्थित है, सरायनाहर, सरायनाहर राय, दमदमा और महदहा, तीन है। इसके अलावा चौपानी मांडो जो है ये बेलन घाटी में स्थित है, इलाहाबाद में। ठीक है, कहां स्थित है, बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी का मैं जिक्र कर चुका हूं। बेलन घाटी जो है बेलन नदी में स्थित है, जो कि बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा में मिलती है। बेलन घाटी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। अब चौपानी मांडो से मिला क्या क्या है जिसके लिए फेमस है, तो चौपानी मांडो से 13 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कैसी है, मधुमक्खी के आकार की। मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि 13 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं जो कैसी थी, मधुमक्खी के आकार की थी। 13
झोपड़ी के साक्ष्य मधुमक्खी के छत्ते के आकार। मधुमक्खी का छत्ता कह लो या इन्हें अंडाकार कह दो, अंडाकार भी कह सकते हैं हम, अंडाकार। ठीक है, इसके अलावा शेष जो झोपड़ियां थी वो गोलाकार थी। शेष झोपड़ी कैसी थी? गोलाकार थी। एक और बात, इसमें कोई भी अगर फैक्ट छूट जाता है तो आपका आगे जो क्वेश्चन इससे कुछ नोट्स बनवाएंगे उसमें हम लिखवा देंगे। कोई फैक्ट अगर आपका इससे छूटता है तो नोट्स में उसको करवा दिया जाएगा पूरा। ठीक है, इसमें मेन मेन बातें हम लोग लिख रहे हैं ताकि एक मोटे तौर पर दिमाग में पहुंच जाए चीजें। ठीक है, वरना आप इसी में एक दो लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, नीचे एक दो लाइन छोड़ दीजिए, जब मैं वहां बताऊंगा तो आप इसको इसी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सराय नाहर। इतना उतार लो फिर मिटाना पड़ेगा, उतार लो फटाफट सब लोग, इतना उतार लो फटाफट सब लोग। हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। सबका उतर गया है तो मैं मिटा देता हूं, जिसका नहीं उतरा तो मुझे बता दे। चलिए, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, यूपी की ही बात कर रहे थे तो यूपी के दूसरे है सराय नाहर। सराय नाहर राय, ये मैंने बता चुके हैं कहां पे है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। ठीक, अब यहां से क्या क्या मिला है तो मैंने बताया यहां से बहुत चीजें मिली है इसलिए वो फेमस है। क्या क्या मिला है? 4 मनुष्यों की एक साथ कब्र मिली है, 2 पुरुष व 2 स्त्रियों की एक साथ दफनाने का जिक्र मिला है, हिरन, बारहसिंगा, जंगली सुअर, इनकी हड्डियां मिली। इससे पता चलता है कि यहां पर क्या है? यहां पर साक्ष्य मिले हैं किसके? एक और होता है, यहाँ पे आटे की चक्की मिली है। ठीक है, इसके अलावा जो है मृतक संस्कार की विधियों का पता चला है। तो ये तीनों जगह पता चला, सरायनार, दमदमा और मैदा, तीनों जगह से इन 3 चीजें, उसको हम लास्ट में लिखा देंगे। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो सरायनार से क्या क्या हुआ तो लिख लेते हैं, आप लोग लिखो। 4 लोगों को एक साथ दफनाने का पता चला। दूसरा, दूसरा क्या है? 2 स्त्री और 2 पुरुषों को, 2 स्त्री व 2 पुरुष एक साथ क्या मिला है? 2 स्त्री और 2 पुरुषों का क्या मिल गया है? एक साथ कब्रें मिल गई, एक साथ दफनाने का जिक्र मिला है। 4 मनुष्यों की एक साथ कब्र मिली है, सिर्फ कब्र ले लो थोड़ा, कब्र मिली है, एक साथ कब्र मिली है। और 2 स्त्री व 2 पुरुषों को एक साथ दफनाने का जिक्र मिला है। 2 स्त्री 2 पुरुष का मतलब क्या है? एक साथ 2 स्त्रियां दफना दी गई हैं एक ही कब्र में, यानी एक कब्र है ये, इसमें 2 स्त्री एक साथ दफना दी गई हैं। ये दफन है, 2 स्त्रियां, 2 स्त्री एक ही कब्र में साथ दफन है और 2 पुरुष एक ही साथ दफन है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कितने खुश हैं देखो कब्र में ये लोग, आनंद के जीवन व्यतीत तरह की। अब मुझे यहां से कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है, सोने देंगे मुझे अच्छे से। आगे इसके अलावा यहां से मैंने क्या बताया कि हिरन, जंगली सुअर, हिरन जंगली सुअर है, इसके अलावा बारहसिंगा है, बहुत से जानवरों के क्या मिले हमें?
हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे इनको पका के खाया जाता था, क्योंकि भुनी हुई हड्डियों के अवशेष यानी जली हड्डियों के अवशेष मिले। ठीक है, तो ये तुम्हारा सराय नहार से हो गया। इसके अलावा एक और बात समझ लो, यहां से जो उपकरण मिले औजार, वो कैसे हैं वो भी समझ लो, क्योंकि औजार पूरे समय में ऐसे ही थे। कैसे हैं तो इनको समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से ज्यामितीय आकार के औजार मिले। कैसे मिले हैं? ज्यामितीय आकार के औजार मिले हैं। खुरचनी मिली है, ब्लेड मिला है, बेधक मिला है, तो ब्लेड मिले हैं। ये ब्लेड आज के जिलेट नहीं है, ये ब्लेड पत्थर के हैं। बेधक, खुरचनी, खुरचने वाली, चंद्रिका, चंद्रिका, चांद के आकार का उपकरण मिला है, और ज्यामितीय आकार के उपकरण मिले हैं, ज्यामितीय। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार प्रकार के उपकरण मिले हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया है आपको? इतना नोट कर लो फटाफट, नीचे में डाल देता हूं। चलिए, अब आगे हम लोग लिखते हैं मैदहा। मैदा मत लिख देना, मैं दहा। ये कहां है? ये भी यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एक चीज और समझ लो, यहां से मृद भांड के साक्ष्य नहीं मिले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृद भांड के साक्ष्य नहीं मिले। मृद भांड का मतलब जो होता है मिट्टी के बर्तन है, उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए, अब मैं दहा से क्या क्या मिला ये समझ लेते हैं। तो यहां से मैंने क्या कहता है, बूचड़ खाना मिला है, 35 गर्त चूल्हे, गर्त मतलब जमीन के अंदर बने हुए चूल्हे मिले हैं, तिलबट्टे के अवशेष मिले हैं, हड्डी निर्मित जो है तीर मिला है, उसका हेड, तीर का हेड नहीं जो जिससे भुगता जाके जो इंसान के शरीर में घुस जाता है, तीर का सिरा, सिर, जैसे ये तीर है। तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, इसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। ये हड्डी का बना था, तो लिख लो हड्डी का बना तीर का सिर, सिर मतलब हेड। ठीक, उसके बाद बूचड़ खाना, बूचड़ खाना यानी स्लॉटर हाउस, जहां पे बकरा अकरा काटे जाते हैं। ठीक है, आज तो पार्टी चल रही है भैया अपर्णा की, आज अपर्णा पार्टी मिल रही है बूचड़ खाने में। इसके अलावा 35, यहां नीचे लिख देता हूं, 35 गर्त चूल्हे, गर्त मतलब जमीन के नीचे चूल्हे जो मिले हैं। दिख रहा है सबको? एकदम टेढ़ी चीज जा रही है एकदम। 35 गर्त चूल्हे मिले हैं। इसके अलावा क्या मिला है? सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं। किसके? सिलबट्टे के, सिलबट्टे के साक्ष्य। फटाफट उतारो इसको। इसके अलावा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। फटाफट उतार डालो सब लोग, एकदम आग लगा दो कतई, लिखते लिखते एकदम आग लग जाए तुम्हारे कॉपी के पन्नों पे। ठीक है, जल्दी से उतारो। कोई इशू आ रहा है, किसी को दिखने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बता सकता है, अगर ऐसा कोई तकलीफ है। आप दिखने लगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इशू आ जाता है, हल्का फुल्का नेटवर्क का है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि नेट खत्म हो चुका है, तो एडजस्ट करके काम कराया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए।
थोड़ा बचा हुआ, थोड़ा सा, केवल दमदमा लिखा देंगे बस, उसके बाद 2 स्थल है और आपका खत्म तुरंत। 2 मिनट, करीब 2 से 3 मिनट लगा दीजिए। जल्दी से उतार लिया, मिटा लूं? फटाफट बता दो, मिटाल दूं? जी, किसी को लिखना तो नहीं है? लिख रहा है तो बता दे, मैं मिटालने जा रहा हूं, मिटालने में जा रहा हूं। कोई लिख तो नहीं रहा है? चलिए, कोई नहीं लिख रहा है, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या बात करेंगे? चलिए, दमदमा। अब दमदमा ये भी कहां है? तो दमदमा भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। दमदमा, दमदमा, दमालू, बिल्कुल दमालू मत खा लेना आप लोग। दमदमा ये भी कहां है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ कहां है? आप लोग कहेंगे कहां है? तो कहेंगे यूपी में। चलिए, अब इसमें क्या क्या पॉइंट है? तो हाथी दांत के लॉकेट का प्रयोग किया गया, मैंने कल बताया था। हाथी दांत के लॉकेट, उस समय जो है आजकल के सोने और चांदी का प्रयोग थोड़ा करते थे कि आभूषण पहनने के लिए। और औरतें को देखो, औरतों के लिए आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आभूषणों का प्रयोग उस समय किस रूप में करते थे? हाथी दांत का प्रयोग आभूषण के रूप में करते थे। तो हाथी दांत का लॉकेट। इसके अलावा 3 लोगों को एक साथ दफन करने की खबर मिली है। 3 लोगों को एक साथ दफनाने का पता चला। इसके अलावा जो स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य हमें मैदहा से मिले थे, वो यहां भी मिले हैं। स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य यहां भी मिले हैं। ठीक, एक साथ दफनाने के साक्ष्य यहां भी मिले हैं, ठीक है। 3 लोगों की एक साथ कब्र लिख दो, दफनाने से अच्छा लग रहा है कब्र, कब्र लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। कब्रें एक साथ थी, 3 की एक साथ कब्र जुड़ के बनाई गई थी, ठीक है। एक साथ ऐसे करके कब्रें बना दी गई थी पड़ोस में। तो शायद कुछ परिवार के लोग रहे होंगे, ऐसा कुछ। अब फटाफट इसे उतार लीजिए। देखिए, पहले दिन मैं समझाता हूं इत्मीनान से, लेकिन अगले दिन लिखाना होता है और मैटर ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ती है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझ लो कि तीनों में क्या क्या है। सुनो, दमदमा प्लस सराय नाहर प्लस मैदहा, इन तीनों में एक चीज है, वो क्या थी? पहला, मृतक संस्कार विधि। तीनों में थी। चूल्हे, किसके? मिट्टी के चूल्हे। इसके अलावा भारी चक्की, भारी चक्की। मिट्टी के चूल्हे नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं चूल्हे थे। चूल्हे पत्थर और मिट्टी के भी बन सकते हैं, लेकिन पत्थर के ज्यादातर जब प्रयोग किए गए होंगे, ऐसा लगता है कि पाषाण काल है, ठीक है। 3 चीजों की ज्यादा जिक्र है, ठीक है। मृतक संस्कार विधि, चूल्हे और भारी चक्की, नोट करिए। फिर बाकी बचा करा देता हूं, लंग नाच, जो कि महसाणा गुजरात में स्थित है। और बस खत्म होने जा रहा है आपका। उतार लिया भाई? उतार लिया आप लोगों ने इसको? बहुत बढ़िया, उतार लिया सबने। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से सब लोग कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। मुझे लग रहा है सबको समझ बात आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे बहुत इत्मीनान से 2 चीजों की। एक है लंगनाज और दूसरा है तिरुनेलवेली, जो तमिलनाडु में है, टेरीपुरा स्थल या बलुआ टीले। तो पहले हम बात करते हैं लंगनाज की। लंगनाच की जो कहां है? राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां? महसाणा।
कहाँ है? महसाणा, महसाणा है, वहां पे स्थित है। अब यहां से क्या क्या मिला है? लंगनाट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से जो है क्या मिला है? बालू के टीले पर ये मिला है। पहली बात सुनो, बालू के टीले मिले हैं जिस पर ये पुरास्थल मिले हैं। बालू के टीले पर ये पुरास्थल मिला। दूसरी बात, मुड़ी हुई, मुड़ी हुई, मुड़े हुई मतलब कि एक व्यक्ति मुड़ा हुआ कब्र मिली जिसमें वो कब्र में मुड़ा हुआ था। मुड़ी हुई अवस्था में मानव कंकाल दफनाने का पता चला है। मुड़ी हुई अवस्था में मानव कंकाल दफन का इस जगह पे। तीसरी चीज इससे जुड़ी हुई नहीं है कि तांबे का चाकू भी मिला है यहां से, लेकिन तांबे का काल इसके बाद आएगा। तांबे का चाकू भी मिला है, लेकिन साथ में लिख लो जब लिख रहे हो तो दिक्कत नहीं रहेगी। तांबे का चाकू। इसके बाद अगला है टेरीपुरा स्थल या बलुआ टीले। टेरी पुरा, टेरी टा है ये, टा टमाटर, टेरीपुरा स्थल या बलुआ टीले कहां है? तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है वहां का। कहां का? तमिलनाडु का। टीएन मतलब कहें, जब भी टीएन कहें कहना तमिलनाडु। तिरुनेलवेली। अब यहां से क्या मिला है? तो यहां से भी अच्छी चीजें मिली हैं। क्या मिला है? यहां से लगभग यही सब चीजें मिली, यानी कि कंकाल मिले हैं, इसके अलावा जो है चूल्हे मिले हैं। केवल स्थल के रूप में इसको याद कर लो आप लोग, स्थल के रूप में ये है। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी सभी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। इस तरह से मध्य पाषाण काल की जितनी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। बहुत सी चीजें इसमें मैंने छोड़ी भी हैं क्योंकि उनका ज्यादातर यूज आजकल मतलब उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो उनको मैंने छोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे अगर कोई मुझे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नोट दिखता है तो मैं इसको बाद में करा दूंगा आपके एक्स्ट्रा नोट डलवा के। ठीक है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि कोई भी चीज आपसे पेपर में आपके नोट से बाहर नहीं आएगी, ये पक्की बात है। अच्छे से पढ़ते रहेंगे हम लोग और तैयारी करते रहेंगे। बिना तैयारी के चीजें पाना मुश्किल है, इसलिए अपनी तैयारी पूरे फोकस होके करिए ताकि आपकी जो जॉब पाने की इच्छा है उसमें कोई भी संशय न रहता। देखिए, संदेह उन्हीं के अंदर होता है जिनके अंदर तैयारियों का कमी होती है। दीवारें वही गिरती हैं जिसमें सुराग होता है, ध्यान रखिएगा। ज्यादा सुरागों वाली दीवारें क्या होती हैं? गिर जाती हैं। जब ज्यादा खिड़कियां बना दीजिए दीवार क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ऐसे ही आपके अंदर जितने ज्यादा जो है कमियां हो जाएंगी उतनी ज्यादा आप नौकरी के पाने की जो तलाश है कम हो जाएगी। इसलिए आप अपने अंदर मजबूती पाइए और इस क्लास को अच्छे से पढ़िए। रिकॉर्डिंग भी एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते